अमेरिका राष्ट्रपति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी चैलेंज से कम नहीं है और एक ऐसा चैलेंज है जो हर एक दिन हकीकत में पूरा किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिनको दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल किया जाता है, उनको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत तब होती है जब वह ट्रैवल कर रहे होते हैं और यह बात हिस्ट्री से भी साबित होती है। 4 में से 2 प्रेसिडेंट तब मारे गए जब वह ट्रैवल कर रहे होते थे, जिनमें थे प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड और जॉन एफ कैनेडी। इन वाक्यों के हिसाब से प्रेसिडेंट का चलना काफ़ी रिस्की समझा जाता है। इस काम को, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बाकायदा सीक्रेट एजेंट सर्विस को एक प्लानिंग के तहत एग्जीक्यूट करना होता है। वैसे तो उनकी पूरी कोशिश होती है प्रेसिडेंट जहां भी जाए मरीन 1 हेलीकॉप्टर या एयर फोर्स 1 प्लेन से ट्रैवल कराया जाए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की मंजिल सिर्फ 20 मिनट दूरी की है तो उसमें किया जाता है प्रेसिडेंट मोटर कैड। उसमें इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंट मोटर कैड। और अमेरिकन मोटर कैड में 50 से ज़्यादा गाड़ियां और 150 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। यह सारी गाड़ियां और इनमें बैठे जो लोग, इन सब का अलग अलग काम होता है। इस सफ़र के दौरान एक एक चीज़ पहले से ही प्लान की होती है। प्रेसिडेंट कौन से रूट से जाएंगे, कौन सी गाड़ी आगे होगी, कौन सी गाड़ी पीछे होगी, यहाँ तक कि गाड़ी का दरवाज़ा कौन आदमी खोलेगा, यह सारा पहले से ही प्लान होता है। अगर एक भी हरकत प्लान से अलग हुई तो यह सीक्रेट एजेंट के लिए खतरे की घंटी होती है। प्रेसिडेंट का मोटर कैड 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले हिस्से में 30 के करीब मोटरसाइकिल या पुलिस कार होती हैं। यह प्रेसिडेंट की लिमोजिन से 10 मिनट आगे होते हैं और इनका काम होता है आगे रहकर रोड को क्लियर करवाना। इन 30 गाड़ियों को एक रूट का लीड कर रही होती है, पर गाड़ियां प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से पहले पहुंचकर रोड को, एग्जिट और एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर देती हैं ताकि प्रेसिडेंट के गुजरने तक कोई भी प्राइवेट गाड़ी रोड पर ना आए। और रोड को क्लियर करवाने का तरीका हर जगह के लिए अलग अलग होता है। अक्सर रोड क्लियर करवाने के लिए दूसरी तकनीक भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि इस वीडियो में पुलिस मोटरसाइकिल बी पैटर्न में रोड को क्लियर करवा रहे हैं। मोटर कैड व्हीकल का पहला हिस्सा सीक्रेट एजेंट नहीं बल्कि लोकल पुलिस की बाइक और गाड़ियां शामिल होती हैं। अब बात करते हैं मोटर कैड के दूसरे हिस्से की, जिसमें आगे होती है लीड कार या लीड मोटरसाइकिल कि ये सारी गाड़ियां मोटरसाइकिल या इस गाड़ी को फॉलो करती हैं। कॉन्वॉय को कौन से रास्ते और कितनी स्पीड से लेकर जाना है, यह सब लीड मोटरसाइकिल या लीड कार के जरिए एग्जीक्यूट कराया जाता है। लीड कार के बाद जो गाड़ियां का ग्रुप आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सिक्योर पैकेज। अगर कॉन्वॉय पर अचानक से कहीं से हमला हो जाए तो यह सिक्योर पैकेज अलग से भी ऑपरेट कर सकता है। इस सिक्योर पैकेज की सबसे इम्पैक्ट होता है प्रेसिडेंट की लिमोजिन। असल में यह किसी भी मालूम नहीं होता कि प्रेसिडेंट कौन सी लिमोजिन में बैठे हैं, क्योंकि सिक्योर पैकेज में 2 गाड़ी ट्रेवल कर रही होती हैं। इन दोनों लिमोजिन में जरा सा भी फ़र्क नहीं होता। कलर, टायर, फ्लैग और यहाँ तक कि नंबर प्लेट भी सेम होती है। ट्रेवल के दौरान लिमोजिन अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। अगर किसी को पता भी चल जाए कि प्रेसिडेंट कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, ताकि वह एक जैसी लिमोजिन देखकर कंफ्यूज हो जाए। यह लिमोजिन, जिसको द बीस्ट भी कहा जाता है, यह कोई आम गाड़ी नहीं, इसको खास तौर के लिए प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया गया है। प्रेसिडेंट की लिमोजिन को मजबूत बनाने के लिए एक ट्रक के फ्रेम पे बनाया गया है। इसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ और इसकी सारी विंडो 5 इंच मोटे बैलिस्टिक गिलास से बनाई गई हैं। इस बैलिस्टिक गिलास को 5 से ही फायर की गई गोली पार नहीं कर सकती। सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो को छोड़कर सारी विंडो बंद होती हैं, यानी इन विंडो को खोलने का कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं होता। लिमोजिन के अंदर प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रॉकेट, ग्रेनाइट, नाइट विजन, टीयर गैस, असॉल्ट गन, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट और प्रेसिडेंट की ब्लड ग्रुप की 2 बोतल हमेशा मौजूद होती हैं। लिमोजिन के टायर भी कोई आम टायर नहीं होते। यह बस्ट होने पे भी गाड़ी की स्पीड को कम नहीं करते, कैपेबिलिटी रखते हैं। सिक्योर पैकेज को सबसे आगे चलने वाली यह गाड़ी बम जैमर का काम करती है। इसको यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेहर बैन भी कहा जाता है। इसके ऊपर लगे गए ये 2 एंटीना दूर दूर तक रेडियो सिग्नल फेंकते हैं, ताकि रास्ते में अगर कोई बम प्लांट किया गया हो तो ताकि वह जाम हो सके। ना कि इतना ही काफ़ी
यह गाड़ी काफिले को गाइड मिसाइल से भी बचा सकती है। इससे ऐसे सेंसर लगे होते हैं आने वाली मिसाइल को यह दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है। गाइडेड मिसाइल से निकलने वाली हीट को फॉलो करते हैं और इस मिसाइल में यह गाड़ी प्लेयर छोड़कर गाइडेड मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर देती है। सिक्योर पैकेज में मौजूद यह गाड़ी कंट्रोल कार कहलाती है। इस गाड़ी में प्रेसिडेंट का पर्सनल डॉक्टर और स्टाफ मौजूद होता है। सबसे पीछे चलने वाली इन दो गाड़ियों में सीक्रेट सर्विस एजेंट मौजूद होते हैं। पहले वाली गाड़ी हाफ बैक कहलाती है, जिसमें बैठे एजेंट प्रेसिडेंट के साथ हर वक्त मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी वाली गाड़ी कैट कार यानी काउंटर असॉल्ट टीम कार कहलाती है। इन दोनों गाड़ियों की पिछली विंडो हर समय खुली रहती है। इसमें बैठे एजेंट ऑटोमेटिक वेपन से लैस हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। यह अटैक की हालत में पहले वाली गाड़ी में बैठे एजेंट प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरी गाड़ी में बैठे एजेंट अटैक पर हमला करते हैं। मोटोकैड में मौजूद इन वाहन के अंदर जर्नलिस्ट और रिपोर्टर मौजूद होते हैं, जबकि यह गाड़ी आईडी कार कहलाती है। इसमें बैठे मौजूद एजेंट आसपास के एरिया के एजेंट से आपस में कनेक्ट रहते हैं और आईडी कार को हर चीज़ की जानकारी देते रहते हैं। ब्लैक ट्रक भी मोटोकैड का बहुत इम्पैक्ट पार्ट है। इसमें ट्रेंड स्टाफ सीक्रेट मशीनरी प्रेसिडेंट को केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल अटैक से सुरक्षा रखते हैं। यह जो आप गाड़ी देख रही हैं यह रोड रनर कहलाती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे एंटीना लगे देखे जा सकते हैं। यह गाड़ी चलता फिरता एक मोबाइल टावर है, यानी मोटोकैड की सारी गाड़ियां के वायरलेस टावर इस गाड़ी के जरिए चलते हैं। प्रेसिडेंट को इंटरनेट इस्तेमाल करना हो या फिर किसी से फ़ोन पर बात करनी हो, कोई कॉन्वॉय का सारा सिस्टम इस रोड रनर के जरिए ही चलता है। प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय में एक एम्बुलेंस भी होती है। अगर कॉन्वॉय में किसी ने अटैक कर उस हालत में कोई जख्मी हो जाए तो इसमें बैठे डॉक्टर की टीम उसे फ़ौरन फर्स्ट एड किट देती है। आखिर में आने वाली यह वाली गाड़ी भी कॉन्वॉय का ही हिस्सा है, जो बैकअप सपोर्ट देती है और पीछे से ओवरटेक ना करे, इसलिए यह पुलिस की गाड़ियों के पीछे से पूरी रोड को कवर करके चलती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सारा का सारा कॉन्वॉय स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक हेलीकॉप्टर की नज़रों में भी रहता है। इस हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक मशीन गन, स्नाइपर और सीक्रेट सर्विस के एजेंट पूरे कॉन्वॉय को मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन बात अभी यह ख़त्म नहीं हुई। आप इस बात को पहले भी इस वीडियो में जान चुके हैं कि मोटोकैड का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब प्रेसिडेंट को कहीं करीब जाना होता है। अगर प्रेसिडेंट को आउट ऑफ कंट्री हो तो यह मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से 2 दिन पहले उनकी दोनों लिमोजिन सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां और जैमर कार C-70 मास्टर कार्गो प्लेन में लोड करके भेज दी जाती हैं। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने वाले दिन वह व्हाइट हाउस से मरीन हेलीकॉप्टर में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं। प्रेसिडेंट के इस्तेमाल में आने वाले हेलीकॉप्टर को मरीन वन हेलीकॉप्टर कहा जाता है और हेलीकॉप्टर भी अकेला फ्लाई नहीं करता। एक जैसे 5 हेलीकॉप्टर एक साथ टेक ऑफ करते हैं ताकि किसी को यह पता ना लग सके कि प्रेसिडेंट कौन से हेलीकॉप्टर में सवार हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही अमेरिकन एयरफोर्स के बोइंग 737 जहाज़ पहले से ही खड़े होते हैं। सफ़र के दौरान प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके की नुकसानी ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट के लिए सारी तरह की फैसिलिटी के इंतजाम किया जाता है। प्लेन के अंदर प्रेसिडेंट का पूरा इंतजाम होता है। उनका ऑफिस, उनके बेडरूम और उनकी किचन भी होती है। हेलीकॉप्टर की तरह यह प्लेन वन भी अकेला फ्लाई नहीं करता। यहाँ भी एक जैसे 2 प्लेन एक साथ टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ के बाद एक मुश्किल काम भी रह जाता है उनके हेलीकॉप्टर को कार्गो प्लेन में लैंड करना, क्योंकि प्रेसिडेंट जहाँ भी जाते हैं उनके मोटर ट्रेन के साथ उनके हेलीकॉप्टर भी उनके साथ जाते हैं, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री में कोई इमरजेंसी आ जाए तो हेलीकॉप्टर ही एक ऐसा विकल्प होता है जिसको लैंड करने के टेक ऑफ करने के लिए ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। हेलीकॉप्टर में ब्लेड को फोल्ड करके C-70 ग्लोमास्टर में लोड किया जाता है और अभी एक कार्गो प्लेन भी प्रेसिडेंट के प्लेन के पीछे पीछे रवाना हो जाता है। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में कुछ भी किया जाता है उसमें काफ़ी खर्चा होता है। मंद ओवर प्रोडक्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन व्हाइट हाउस
डीसी से लेकर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, जिसमें लगभग $1,57,000 खर्च हो जाते हैं। यह सिर्फ एक तरफ का खर्चा है, प्रेसिडेंट के वापस आने का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। उम्मीद करते हैं 14 के इंस्पायर की यह वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।